सो स्टूडेंट्स, अगर आपको किसी वर्ड का उच्चारण करने नहीं आता, यानी कि आपको इंग्लिश पढ़ना बिल्कुल नहीं आता और आप चाहते हैं कि बिल्कुल आसान तरीके से हम इंग्लिश पढ़ना सीख जाए, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एवं खास होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो में हम आपको एक एक वर्ड का उच्चारण करना सिखाएंगे और उच्चारण लिख कर बताएंगे, जिसे आप देख कर भी पढ़ पाएंगे। साथ ही साथ उसका मीनिंग भी बताएंगे, जिससे आपको उसका मतलब समझ में आएगा। ठीक है, अगर आप लोग इसी तरह से रीडिंग प्रैक्टिस मेरे साथ करेंगे, कुछ ही दिनों में आपको इंग्लिश पढ़ना आने लगेगा और आप आसानी से इंग्लिश पढ़ना भी सीख जाएंगे। सो स्टूडेंट्स, अगर आप लोग वीडियो पर नए आए हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आप इसी तरह से इंग्लिश पढ़ना सीख सकें। वीडियो में अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करके अवश्य पूछ सकते हैं। तो आज हम सीखने वाले हैं टोटल 50 शॉर्ट वर्ड्स इन स्पोकन इंग्लिश। ठीक है, यानी कि टोटल 50 शॉर्ट वर्ड्स सीखने वाले हैं। ठीक है, छोटे छोटे वर्ड। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहला वर्ड है हमारा हाय। इसे हम लोग पढ़ते हैं हाय, ही नहीं पढ़ना है। ठीक है, इसे हम लोग पढ़ते हैं हाय और इसे पढ़ते हैं हम लोग बाय। ठीक है, इसे बाय नहीं पढ़ना है, बाय पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? बाय। ओके, इसे पढ़ते हैं यस। क्या पढ़ते हैं? यस। ठीक है, इसे यस नहीं पढ़ना है, इसे पढ़ेंगे हम नो। क्या पढ़ेंगे? नो। ठीक है, इसे पढ़ते हैं हम लोग हेलो। क्या पढ़ते हैं? हेलो। इसे पढ़ना है थैंक्स। क्या पढ़ते हैं हम? थैंक्स। ठीक है, तो अब इसका मीनिंग हम लोग जान लेंगे। हाय मतलब होता है नमस्ते। जब हम किसी से मिलते हैं तो उस समय बोल सकते हैं हाय, नमस्ते, जो हमारे बराबर उम्र का हो। ठीक है, बाय मतलब होता है अलविदा। ठीक है, अलविदा। जब हम किसी को कहीं जा रहे हैं तो वहां पर बोल सकते हैं बाय। ठीक है, यस, यस मतलब होता है हाँ। ठीक है, नो मतलब होता है नहीं। ठीक है, हेलो मतलब होता है नमस्ते। ओके, जब हम किसी से मिलते हैं अपने से बड़े को तो उनको भी नमस्ते बोल सकते हैं, हेलो। थैंक्स मतलब होता है धन्यवाद। ओके, यानी कि कोई व्यक्ति हमारी मदद कर देता है। ठीक है, तो उसके बदले में हम लोग क्या बोलते हैं? थैंक्स, यानी कि धन्यवाद। इसे हम लोग पढ़ते हैं प्लीज। ठीक है, क्या पढ़ते हैं? प्लीज। इसे प्लीज से नहीं पढ़ना है, प्लीज पढ़ना है। ठीक है, इसे पढ़ते हैं हम लोग सॉरी। क्या पढ़ते हैं? सॉरी। सॉरी नहीं पढ़ना है, सॉरी पढ़ना है। ठीक है, इसे पढ़ते हैं हम लोग हेल्प। ठीक है, एच ई से हे, एल से ला, पी का प, हेल्प। स्टॉप, इसे पढ़ते हैं हम लोग स्टॉप। ठीक है, स्टॉप, स्टॉप पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसे पढ़ते हैं स्टार्ट, स्टार्ट। ओके, अब इसका मीनिंग हम निकालेंगे। प्लीज मतलब होता है कृपया। ओके, सॉरी मतलब होता है माफ करना या क्षमा करना बोल सकते हैं। हेल्प मतलब होता है मदद या मदद करना भी बोल सकते हैं। स्टॉप मतलब होता है रुकना। ठीक है, और स्टार्ट मतलब होता है शुरू। तो ये वर्ड्स जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, जो कि बोलने में भी काम आती है, तो आपको याद रखना है। ठीक है, इसे पढ़ते हैं हम लोग गुड। ठीक है, जी से ग होता है, डबल हो के दीर्घ बोल सकते हैं। ठीक है, डी से ड, तो गुड। बैड, जब भी 3 लेटर का वर्ड हुआ बीच में ए आता है तो उसका उच्चारण ए हो जाता है। बी से ब और ए का हो जाएगा ए, डी का ड, तो बैड। ठीक है, सेकेंड में एल ओ भी ई है। ठीक है, तो लास्ट में ई है और सेकंड में ओ है, तो ओ के साथ लास्ट में ई आता है तो ओ का उच्चारण हो जाता है अ, तो इसे पढ़ते हैं हम लोग लव। ठीक है, लोभ नहीं पढ़ना है। ठीक है, इसे पढ़ते हैं हम लोग हेट। ठीक है, हटे नहीं पढ़ना है या हाटे नहीं पढ़ना है, क्योंकि ए जब भी सेकंड में आए और लास्ट में ई आता है तो ए का उच्चारण ए हो जाता है। ठीक है, तो ए और टी का ट, तो हेट, ई का उच्चारण साइलेंट हो जाता है। ठीक है, बी से होता है ब और आई का हो जाएगा हर्षिया दीर्घ बोल सकते हैं। ठीक है, जी का ग, तो विग। ठीक है, गुड मतलब होता है अच्छा, बैड मतलब होता है बुरा, लव मतलब होता है प्यार। ठीक है, हेट मतलब होता है नफरत और बिग मतलब होता है बड़ा। ओके, तो ये वर्ड आपको याद रखनी है ताकि बोलने में काम आए। अब इसे पढ़ते हैं हम स्मॉल। ठीक है, एस से होगा स। ठीक है, एस में है तो स्मॉ हो जाएगा। ए डबल एल जब भी रहता है तो ए का उच्चारण ओ हो जाता है। ठीक है, एल का ल, तो स्मॉल।
इसे पढ़ेंगे हैप्पी, ठीक है। लास्ट में वाई है, अभी सेकेंड में ए है, तो ए का उच्चारण यहाँ पर ए हो जाएगा, ठीक है। तो इसे पढ़ेंगे हम है, डबल पी का हो जाएगा प, वाई का ई, तो हैप्पी। इसे पढ़ेंगे सैड, क्योंकि बीच में ए है, 3 लेटर का वर्ड आता है और बीच में ए रहता है, तो उसका उच्चारण ए ही हो जाता है, तो सैड पढ़ेंगे, ठीक है। इसे पढ़ेंगे हॉट, जब 3 लेटर का वर्ड हो और बीच में ओ आता है तो ओ का उच्चारण अ हो जाता है, तो पढ़ेंगे हम हॉट। सी का उच्चारण क हो जाएगा, ओ का हो जाएगा ओ, एल का हो जाएगा ल, डी का ड, तो कोल्ड, ओके। स्मॉल मतलब होता है छोटा, हैप्पी मतलब होता है खुश, सैड मतलब होता है उदास, हॉट मतलब होता है गर्म, कोल्ड मतलब होता है ठंडा, ओके। अब यहाँ पर लिखा हुआ है EAT, तो इसे ईट पढ़ते हैं, इसे पढ़ते हैं ड्रिंक, पढ़ते हैं स्लीप, इसे पढ़ते हैं रन, इसे रूम नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है रन, इसे वॉक, ठीक है। एल साइलेंट है, ठीक है, वॉक नहीं पढ़ना है, इसे वॉक पढ़ना है, वॉक नहीं। ईट मतलब होता है खाना और ड्रिंक मतलब होता है पीना, ठीक है। स्लीप मतलब होता है सोना, रन मतलब होता है दौड़ना, ओके। वॉक मतलब होता है टहलना। अब यहाँ पर लिखा हुआ है टॉक, तो इसे पढ़ते हैं हम टॉक, क्योंकि एल साइलेंट है यहाँ पर भी, ठीक है, तो इसे पढ़ेंगे हम टॉक, टाल्क नहीं पढ़ना है। इसे पढ़ेंगे स्माइल, ठीक है, स्मीले नहीं पढ़ना है, स्माइल पढ़ना है, ठीक है, स्माइल। ई लास्ट में रहे, ठीक है, और एक वर्ड जस्ट बाद आई रहता है, तो आई का उच्चारण आई होता है, ठीक है, तो स्माइल। लाफ, इसे पढ़ते हैं लाफ, क्योंकि जीएच का उच्चारण यहाँ पर फ हो रहा है, ठीक है, तो लाफ। इसे पढ़ेंगे क्राई, इसे पढ़ेंगे लर्न, ओके। इसे क्री नहीं पढ़ना है, क्राई ही पढ़ना है, ओके। टॉक मतलब होता है बात करना, ठीक है, बात करना, ओके। स्माइल मतलब मुस्कुराना, और लाफ मतलब होता है हंसना। क्राई मतलब होता है रोना या चिल्लाना। लर्न मतलब होता है सीखना, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, बोलना कैसे है वो भी हम आपको सिखाएंगे, ठीक है। और टीच मतलब होता है पढ़ना, ओके। इसे पढ़ते हैं रीड, इसे हम लोग पढ़ते हैं राइट, ठीक है। इसे राइटे नहीं पढ़ना या रीटे नहीं पढ़ना, ठीक है। इसे पढ़ेंगे हम सिंग, इसे पढ़ेंगे डांस, ओके। सी का उच्चारण स हो रहा है, ठीक है, डांसे नहीं पढ़ना या डांके नहीं। टीच मतलब होता है पढ़ाना, रीड मतलब होता है पढ़ना, राइट मतलब होता है लिखना, ओके। सिंग मतलब होता है गाना, डांस मतलब होता है नाचना, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। अब इसे पढ़ते हैं हम लोग विन, ठीक है। इसे पढ़ते हैं लूज, लो से नहीं पढ़ना, इसे पढ़ते हैं हम लोग लूज, ओके। ओपन, इसे पढ़ेंगे हम ओपन। क्लोज, इसे पढ़ते हैं हम लोग क्लोज, ठीक है, क्लोज से नहीं पढ़ना है। इसे पढ़ेंगे हेयर, ई आर ई जब भी रहता है तो एक ई आर ई का उच्चारण ए हो जाता है, ठीक है, तो हेयर, ठीक है। विन मतलब होता है जीतना, लूज मतलब हारना, ओपन मतलब खोलना, ठीक है, और क्लोज मतलब होता है बंद करना। हेयर मतलब होता है यहाँ, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर है देयर, ई आर ई रहे तो इसका उच्चारण ए हो जाता है, तो इसे पढ़ेंगे देयर। इसे पढ़ेंगे नाउ, जब भी किसी वर्ड के लास्ट में ओ डब्ल्यू रहता है तो ओ डब्ल्यू का उच्चारण होता है ओ हो जाता है या आउ हो जाता है, तो इसे पढ़ेंगे हम नाउ, यहाँ पर आउ हो रहा है, ठीक है, तो नाउ पढ़ेंगे। इसे पढ़ेंगे लेटर, ठीक है। फास्ट, एफ से फ, ए का आ, एस से स, टी का ड, फास्ट। इसे पढ़ेंगे स्लो, ठीक है, यहाँ पर आउ हो गया, यहाँ पर ओ हो रहा है, ठीक है, ओ डब्ल्यू का, इसे पढ़ेंगे स्लो, ठीक है। अब इसका मीनिंग जानेंगे। देर मतलब होता है वहां, नाउ मतलब होता है अब, लेटर मतलब होता है बाद में, फास्ट मतलब होता है तेज, स्लो मतलब होता है धीमा या धीरे बोल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा हुआ ओल्ड,
ठीक है, इसे पढ़ेंगे हम ओल्ड, ओ का उच्चारण ओ ही होगा, एल का ला, डी का डा, ओल्ड। इसे न्यू नहीं पढ़ना, इसे पढ़ते हैं हम लोग न्यू। क्या पढ़ते हैं? न्यू। ओके, इसे पढ़ेंगे फ्रेंड। ओके, एनेमी, इसे पढ़ते हैं हम लोग एनिमी। ठीक है, एनेमी नहीं पढ़ना, एनिमी पढ़ना है रोज। इसे रोसे नहीं पढ़ना, इसे पढ़ते हैं हम लोग रोज। ओके, ओल्ड मतलब होता है पुराना, न्यू मतलब होता है नया, फ्रेंड मतलब होता है दोस्त, एनिमी मतलब होता है दुश्मन, रोज मतलब गुलाब होता है। ओके, तो अब हम इन वर्डों को बोलना कैसे है वो सीखेंगे। ठीक है, जब भी हम किसी से पहली बार मिलते हैं तो उस समय बोलते हैं हाय, जो हमारे बराबर की उम्र के हो। ठीक है, हाय मतलब होता है नमस्ते। बाय कब बोलते हैं? जब हम किसी से मिलते हैं उसके बाद जब जाने का समय होता है तो उस समय हम बोलते हैं बाय, यानी कि अलविदा। अब किसी को हमको हाँ में जवाब देना होता है बोलते हैं हम लोग यस, यानी कि हाँ। नो, नहीं में जवाब देना होता है ना में, तो बोलते हैं नहीं, यानी कि नो। उसी तरीके से हेलो भी है, यानी कि नमस्ते। जब हम किसी से मिलते हैं तो बोल सकते हैं हेलो, नमस्ते। ठीक है, थैंक्स, यानी कि किसी को अगर हम कोई, यानी कि कोई हमें मदद कर देता है तो उसे हम बोलेंगे थैंक्स, यानी कि धन्यवाद। ठीक है, अगर हम किसी से काम करवाना है, यानी कि कोई काम करवाना है तो बोलते हैं ना प्लीज कर दीजिए। ठीक है, तो बोलेंगे प्लीज मतलब होता है कृपया। अगर हमें कोई गलती हो जाता है और हम माफी मांगना चाहते हैं तो बोलते हैं सॉरी। इंग्लिश में सॉरी मतलब माफ करना। उसी तरीके से अगर हम किसी का मदद करते हैं या मदद मांगते हैं तो बोलते हैं हेल्प, यानी कि मदद करना। ठीक है, स्टॉप, अगर हम किसी को रोकने के लिए बोलेंगे तो बोलेंगे स्टॉप, यानी कि रुको या रुकना। ठीक है, या किसी को हम बोलना चाहते हैं शुरू करो तो बोलेंगे स्टार्ट। ठीक है, शुरू। ठीक है, उसी तरीके से गुड, अगर कोई काम अच्छा कर लेता है उसे हम अगर बोलना चाहते हैं अच्छा, यानी कि गुड, तो इंग्लिश में बोलेंगे गुड। ठीक है, कोई बुरा काम करता है उसे हम बोलेंगे बैड, तो BAD बैड मतलब बुरा। ठीक है, प्यार करना को बोलते हैं हम लोग लव। ठीक है, हेट मतलब होता है नफरत करना, किसी से हम नफरत करते हैं बोलेंगे हेट, आई हेट यू, ऐसे बोल सकते हैं। बिग मतलब होता है बड़ा, हम बड़ा बोलना है तो बोलेंगे बिग। ठीक है, अब है स्मॉल मतलब होता है छोटा। ठीक है, हैप्पी, अगर हम खुश हैं तो खुश, अगर कोई खुश है उसे बोलना चाहते हैं हैप्पी तो बोलेंगे खुश। ठीक है, सैड मतलब होता है उदास। ठीक है, हॉट मतलब होता है गर्म। ठीक है, अगर कोई चीज़ गर्म है तो हम बोलेंगे इट इज हॉट, यानी कि गर्म है। कोल्ड है तो बोलेंगे इट इज कोल्ड, यानी कि यह ठंडा है। ईट है, यानी कि मैं खाता हूँ तो आई ईट, इस तरीके से बोल सकते हैं। मैं पीता हूँ तो आई ड्रिंक। ठीक है, स्लीप है तो मैं सोता हूँ तो आई स्लीप। दौड़ना है तो मैं दौड़ता हूँ, आई रन। मैं टहलता हूँ तो आई वॉक। ठीक है, मैं बात करता हूँ तो आई टॉक। तरीके से मैं मुस्कुराता हूँ तो बोलेंगे आई स्माइल। मैं हंसता हूँ तो बोलेंगे आई लाफ। ओके, मैं चिल्लाता हूँ या मैं रोता हूँ तो बोलूँगा आई क्राई। ठीक है, लर्न, मैं सीखता हूँ तो बोलेंगे आई लर्न। ठीक है, मैं पढ़ाता हूँ तो बोलेंगे आई टीच। मैं पढ़ता हूँ तो बोलेंगे आई रीड। राइट है तो मैं लिखता हूँ तो बोलेंगे आई राइट। मैं गाता हूँ तो बोलेंगे आई सिंग, क्योंकि सिंग मतलब गाना होता है। ठीक है, मैं नाचता हूँ तो बोलेंगे आई डा। ठीक है, और हम जीतते हैं तो बोलते हैं मैं जीतता हूँ तो बोलेंगे आई विन। ठीक है, मैं हारता हूँ तो बोलेंगे आई लूज। ठीक है, या आप हारते हैं तो यू लूज। ओपन मतलब होता है खोलना, आप खोलते हैं तो बोलेंगे यू ओपन। ठीक है, आप बंद करते हैं तो बोलेंगे यू, तो बोलेंगे हेयर। यहाँ है तो बोलेंगे इट इज हेयर। ठीक है, अगर कोई सामान वहाँ है, दूर है तो बोलते हैं वहाँ था, इट वॉज देयर। नाउ मतलब अब किसी को बोलेंगे अब तो बोलेंगे नाउ, बाद में तो बोलेंगे लेटर। फास्ट यानी कि तेज करने के लिए बोलेंगे तो बोलेंगे फास्ट, धीमा तो बोलेंगे तो स्लो। ओल्ड मतलब होता है पुराना, कोई चीज़ अगर ओल्ड है तो बोलेंगे ओल्ड, यानी कि पुराना है। न्यू है तो बोलेंगे न्यू, इट इज़ न्यू। फ्रेंड है, इट्स माई फ्रेंड, यानी कि ही इज़ माई फ्रेंड, ऐसे बोल सकते हैं। और दे आर योर एनिमी, ऐसे बोल सकते हैं। एनिमी मतलब दुश्मन होता है। रोज इज फ्लावर, यानी कि गुलाब एक फूल है। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करते रहिए, ताकि इसी तरह से इंग्लिश पढ़ना